मैं आपके सामने जलते फ्रांस से अलर्ट करने वाली एक विशेष रिपोर्ट रखने जा रहा हूं। बीते 7 दिनों से फ्रांस की सड़कें सीरिया और इराक की तरह दिख रही हैं। फ्रांस में हालात है वो पूरे यूरोप के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि फ्रांस ने जिन लोगों को मानवता के आधार पर अपने देश में आसरा दिया, अब वही शरणार्थी वहां की अमन और शांति के बड़े दुश्मन बन गए हैं। भी दूसरे देशों के शरणार्थियों को देश में बसाने की खूब वकालत होती है। देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में ये शरणार्थी पॉलिटिकल सपोर्ट के दम पर खुलेआम रहते भी हैं। इसलिए आज उन सभी राजनीतिक दलों को फ्रांस की हालात देखनी चाहिए। अब यह भी समझ लीजिए कि फ्रांस में यह बवाल क्यों हुआ। 27 जून को पेरिस में 2 पुलिस ऑफिसर ने एक कार को रोका। गाड़ी चला रहे 17 साल के नाहेल की पुलिस वालों से बहस हुई। वो विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिसकर्मियों ने नाहेल पर गोली चला दी। गोली लगने से नाहेल की मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के बाद फ्रांस में जो कुछ हुआ वो आंखें खोलने वाला है व्यूअर्स, क्योंकि जिन लोगों को फ्रांस ने शरणार्थी देवो भवा कहा, उन्होंने उसी फ्रांस को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया। इन 2 तस्वीरों को देखिए। इनमें एक तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की है, जिसे 1190 के दशक में बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले कर दिया था। तो दूसरी तस्वीर फ्रांस की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मार्सिले की है, जिसे दंगाइयों ने फूंक डाला। यानी करीब 840 साल बाद एक बार फिर निशाने पर बुक्स, नॉलेज और इंसानियत थी। हिंसा की यह आग फ्रांस के पड़ोसी देशों यानी यूरोप के अन्य देशों में जैसे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम तक पहुंच गई है। इन दोनों देशों की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। स्विट्जरलैंड ने तो ज्यूरिख की सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं, वहीं बेल्जियम में भी जगह जगह आगजनी हो रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है व्यूअर्स जब फ्रांस में शरणार्थियों की वजह से अराजकता फैल गई है। याद कीजिए साल 2016 का वो दिन जब नीस शहर में एक ट्रक लोगों को रौंदता हुआ गया। इस हमले में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ट्रक ड्राइवर की पहचान मोहम्मद लाइवेस के तौर पर की गई थी। केवल फ्रांस ही अराजकता का शिकार नहीं हुआ है, जर्मनी में भी 2016 में अफगान शरणार्थी ने ट्रेन यात्रियों पर कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर दिया था। इसमें 5 लोग घायल हो गए थे। 22 जुलाई 2016 में को म्यूनिक में ईरानी मूल के शरणार्थी ने 9 लोगों की हत्या कर दी थी। साल 2017 में यूएई के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा था, यह सुनना चाहिए आज आपको, कि एक ऐसा दिन आएगा जब हम यूरोप में और ज्यादा चरमपंथ और आतंकवाद देखेंगे, और यह सब वहां की सरकारों की अयोग्यता के कारण होगा। अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें मिडिल ईस्ट और इस्लाम की ठीक समझ है तो माफ करें, वो एक बड़ी गलती कर रहे हैं। यह समस्या सिर्फ फ्रांस या यूरोप की नहीं है, बल्कि यह संकट मानवता पर है, क्योंकि जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं उनकी सोच काफी डराने वाली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। On n'a pas peur. On est des musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. हम मेहमान को भगवान समान मानते हैं, लेकिन कलयुग में मेहमान ईश्वर है या कालनेमी, इसकी पहचान तो बहुत जरूरी है। राजनीतिक दलों के साथ साथ आपको भी सचेत रहना जरूरी है। यह बहुत जरूरी खबर थी जिसे आप तक पहुंचाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं।